We have seen a dramatic increase in piracy in this area, and it is a matter of real concern. बहरी कज़ाकी दुनिया का एक अहम मसला है, जहां कीमती माल बरदार बहरी जहाज़ों और मासूम अमले को आए रोज कज़ाकों के हाथों हमलों का सामना रहता है। मगर ये कज़ाक कैसे अपना काम करते हैं, ये पैसे कैसे कमाते हैं और बहरी कज़ाकी के कारोबार में कितना फ़ायदा है, आज नामालूम से मालूम तक की किस नंबर 23 में हम यही सब कुछ आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं नामालूम से मालूम तक की किस नंबर 23। जदीद दौर में दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। न सिर्फ ये कि आजकल कोई खबर चंद सेकंड में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बआसानी पहुंच जाती है, बल्कि इंसान एक इलाके में पैदा होने वाली अजनास और अशिया बआसानी दूसरे इलाकों तक पहुंचा रहा है। इन अशिया को एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल करने के लिए आज भी हवाई रास्ता नहीं बल्कि बहरी रास्ता इख्तियार किया जाता है। बल्कि अक्सर औकात अमीर ममालिक की मुकम्मल इकॉनमी का दारोमदार ही इन बहरी रास्तों पर होता है। बहरी रास्तों और बंदरगाहों को इसीलिए दिन ब दिन अहमियत हासिल होती जा रही है। इसी हवाले से हम सी पैक पर एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देखिएगा। बहरहाल, जो प्रोडक्ट्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचाई जाती हैं, इनमें सबसे अहम तेल है। तेल पैदा करने वाले मुल्क खरीदार ममालिक की ज़रूरत का मुकम्मल तेल बहरी जहाज़ों के ज़रिए ही इन तक पहुँचाते हैं। इस अमल के लिए बहुत बड़े बहरी जहाज़ इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि बड़े बहरी जहाज़ आमतौर पर निस्बतन सस्ते पड़ते हैं और इनमें बहुत सा तेल समा जाता है। ऐसे बहरी जहाज़ मौजूद हैं जिनमें तकरीबन 30 लाख बैरल के करीब तेल दूसरे ममालिक तक पहुंचाया जा सकता है। आजकल के तेल के रेट के मुताबिक इस तेल की कीमत 190 करोड़ डॉलर के करीब बनती है। पाकिस्तानी रुपयों में ये तकरीबन 2,300 करोड़ रुपए हैं। यही वजह है कि बहरी कज़ाक यानी समंदरी डकैत इन जहाज़ों को लूटने और अगवा करने में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं और इस किस्म के तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले होते रहते हैं। वैसे तो इन बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए कई किस्म के इक़दाम किए जाते हैं, मगर इसके बावजूद पिछले साल शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब दुनिया में बहरी कज़ाकों ने किसी जहाज़ को लूटने की कोशिश ना की हो। आज के दौर में बहरी कज़ाक जदीद बुनियादों पर काम कर रहे हैं। एक जहाज़ के अगवा से ये इतना पैसा कमा सकते हैं जो शायद अमेरिका की भी बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे साल में नहीं कमाती। इस किस्म के बहरी हमलों में सोमालिया के कज़ाक पेश हैं। सोमालिया दुनिया का वो मुल्क है जहां जिंदा रहना इस वक्त सबसे कठिन है। 3 दहाइयों से जारी खाना जंगी की वजह से मुल्क खंडर बन चुका है और अवाम पर अफलास के बादल छा चुके हैं। हुकूमत का भी बहुत से इलाकों पर कोई कंट्रोल बाकी नहीं रहा। इसकी इकॉनमी इस कदर तबाह हो चुकी है कि छोटे मोटे मुल्क भी इसके सामने अमीर नजर आते हैं। लोगों के पास रोजगार का कोई जरिया नहीं। अलबत्ता सोमालिया के साथ बहुत बड़ा साहिल जरूर लगता है। यहाँ से कीमती मछली पकड़कर बेची जा सकती है और बहुत पैसा कमाया जा सकता है। मगर एक अंदाजे के मुताबिक सोमालिया के साहिल से हर साल 3 करोड़ डॉलर की मछली दूसरे ममालिक के शिकारी चोरी कर लेते हैं और मुश्किलात से घिरी सोमाली हुकूमत के पास उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं। इन हालात में तिजारती जहाज़ लूटना या अगवा करना एक अच्छा और मुनाफा बख्श कारोबार है, मगर ये इतना आसान भी नहीं। शुरुआत ऐसे बहरी जहाज़ की निशानदेही से की जाती है जिसमें बेशकीमत माल मौजूद हो और वो सोमालिया के साहिल के करीब से भी गुजर रहा हो। इस जहाज़ की रैकी की जाती है और हमला प्लान किया जाता है। हमला करने की सूरत में तकरीबन 30,000 डॉलर की फौरी तौर पर ज़रूरत होती है ताकि हमले के लिए कश्तियाँ, पेट्रोल, अफराद, गोलियाँ, बंदूकों के हवाले से अखराजात पूरे किए जा सकें। ये एक बड़ी रकम है, ख़ास तौर पर सोमालिया में रहने वालों के लिए। इसलिए ये रकम आम तौर पर 3 से 5 इन्वेस्टर अदा करते हैं और लूटे गए माल में पहले ही अपना अपना हिस्सा तय कर लेते हैं। हमले के लिए अक्सर औकात 4 से 20 बहरी कज़ाकों को साहिल से 1000 किलोमीटर का फासला तय करके तिजारती जहाज़ का ताक़ुब करना पड़ता है। एक दफ़ा तिजारती जहाज़ तक पहुंचने के बाद ये रस्सियों और सीढ़ियों का इस्तेमाल करके जहाज़ में दाखिल हो जाते हैं। इस सूरत में जहाज़ के हमले के लिए इन कज़ाकों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। हमले को मालूम होता है कि वो कज़ाकों के पास मौजूद क्लैशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर्स और ख़ास तौर पर खाली पेट का मुकाबला नहीं कर सकते। जहाज़ का राब्ता ज़मीन से मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। जहाज़ में मौजूद सामान या तेल वैसे तो सबसे कीमती होता है, लेकिन आमतौर पर सोमाली कज़ाक सामान को हाथ नहीं लगाते।
क्योंकि इतने कीमती माल को बेचना मुश्किल होता है। सोमाली कज़ाकों के लिए सबसे कीमती चीज़ जहाज़ का अमला होता है, क्योंकि इनके ज़रिए तावान हासिल किया जा सकता है। जहाज़ को आमतौर पर करीबी बंदरगाह तक ले जाया जाता है और यहाँ से इस अमल का सबसे मुश्किल मरहला शुरू होता है, यानी मुज़ाकरात। जहाज़ के मालिकान आमतौर पर अपने आप को गरीब जाहिर करते हैं ताकि तवान की रकम को कम कराया जा सके। कज़ाक तवान की रकम बढ़ाने के लिए धमकियों से काम लेते हैं। यहाँ वक्त सबसे अहम है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ जहाज़ में मौजूद सामान और अमले की कीमत कम होती जाती है। दूसरी तरफ अगर बहुत जल्द डील की जाए तो भी तवान की रकम कम मिलती है। इसलिए कज़ाकों के लिए ये हिसाब किताब बहुत अहम है कि उन्होंने मुज़ाकरात में कितने सब्र का मुजाहिरा करना है। अक्सर औकात मुज़ाकरात 1 साल, 1.5 साल या 2 साल तक भी जारी रह सकते हैं। आमतौर पर कज़ाक अमले को कम ही कत्ल करते हैं, क्योंकि इसमें उनके हाथ एक लाश के अलावा कुछ नहीं लगता। अलबत्ता रहने के बुरे हालात के बाइस अमले के कुछ अफराद मर सकते हैं। एक दफ़ा मुज़ाकरात कामयाब होने और तावान तय हो जाने के बाद अमले को जहाज़ के ऊपर लाया जाता है। यहाँ यकीन किया जाता है कि अमला महफूज है और पूरा है। इसके बाद एक वाटरप्रूफ बैग में पैसा कैश की सूरत में हेलीकॉप्टर से गिराया जाता है। इसके बाद कज़ाक इस पैसे को पूरी तरह से गिनती करते हैं और तसल्ली करते हैं कि पैसे पूरे हैं। सबसे पहले इस पैसे का 30% हिस्सा इन्वेस्टर के हवाले कर दिया जाता है। बंदरगाह जिस पर जहाज़ पार्क किया जाता है तकरीबन 10% हिस्सा वसूल करती है। बाकी पैसा कज़ाकों में तकसीम हो जाता है। अक्सर औकात तिजारती जहाज़ पर पहले हमले और पहले चढ़ने वाले कज़ाक को इनाम के तौर पर कुछ ज़ायद रकम अदा की जाती है। ये तमाम अमल साल में कई दफ़ा दोहराया जाता है। हर साल कुल मिलाकर 5 से 8 अरब डॉलर कज़ाकों को तवान के ज़ुमरे में दिए जाते हैं। सवाल ये है कि ये पैसा आता कहाँ से है और इसे अदा कौन करता है। तो ये तवान की रकम असल में अवाम यानी मैं और आप ही अदा करते हैं। मुख्तलिफ अशिया पर टैक्सों की शक्ल में ये रकम वसूल की जाती है। हुकूमतें और कंपनियां इस तमाम तवान का बोझ अवाम को पता लगे बगैर इन पर डाल देती हैं। इन हमलों को रोकने के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने अपने जंगी बहरी जहाज़ समंदर में उतार रखे हैं और मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों ने असला बरदार गार्ड्स का भी इंतज़ाम कर रखा है। मगर हकीकत यह है कि जब तक सोमालिया में गुर्बत और अफलास का खात्मा नहीं होता, सोमाली अफराद पेट की आग बुझाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर कज़ाक बनने को तैयार रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने राय का इजहार भी जरूर करें। इस सीरीज की तमाम मकसाद देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि तमाम मकसाद आप तक बर वक्त पहुंच सके।